राजस्थान के जैसलमेर जिले के डांगरी गांव में किसान खेत सिंह की हत्या के मामले में आखिरकार समाधान निकल गया। इस मामले में 3 आरोपियों की अवैध प्रॉपर्टी को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही जो मांगे रखी गई थी उन पर सहमति बन गई, लेकिन 3 दिनों तक जो घटनाक्रम चला उसके कई साइड इफेक्ट और इफेक्ट सामने आए हैं। पूरे मामले में 5 बुलडोजर की मदद से 5 दुकानों को तोड़ा गया और अब डांगरी गांव में हालात सामान्य है, लेकिन लोग तनाव में है। 3 दिनों तक जो घटनाक्रम चला उन सभी पहलुओं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अब बीजेपी व कांग्रेस नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। दरअसल गुरुवार को दिन भर जो तोड़फोड़ और लाठीचार्ज का घटनाक्रम हुआ उसके बाद सहमति बनी और 150 बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके जो खेती कर रखी थी वहां प्रशासन ने देर रात में जमीन से तारबंदी को हटा दिया। इसके साथ ही जो अतिक्रमण था 5 दुकानें उन्हें तोड़ दिया गया। और इधर शुक्रवार को सुबह करीब 7 बजे किसान खेत सिंह का शव डांगरी गांव लाया गया, जहां प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार भी हो गया। और इससे पहले धरना प्रदर्शन में शामिल जो प्रदर्शनकारी बेकाबू हुए थे और गांव में घुसकर तोड़फोड़, लाठीचार्ज और पथराव जैसी स्थिति बनी, उस पूरे मामले में भी गांव में और जो प्रदर्शनकारी थे उनके साथ वार्ता हुई और सहमति बन गई। पूरे मामले में जो सहमति बनी है उसमें उन प्रदर्शनकारियों को छोड़ने की बात भी शामिल है और अब लोगों ने धरना भी समाप्त कर दिया। अवैध जो अतिक्रमण है उसको तोड़ा जाएगा और परिवार के एक सदस्यों को सुविधा की नौकरी और आर्थिक सहायता दी जाएगी। 26 प्रदर्शनकारी जिन्हें प्रशासन और पुलिस ने पकड़ा था उन्हें छोड़ा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर ये मांगे बनी। इधर पुलिस प्रशासन ने देर रात में हत्याकांड के जो आरोपी है लाडू खान, जमाल खान और खेते खान, इनकी जो टायर ट्यूब की जो दुकान सहित 5 अवैध दुकानें थी उनको बुलडोजर से ध्वस्त किया। 150 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा दिया। अब ये जो वार्ता हुई इसमें पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, स्वरूप सिंह खर्रा, पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी सहित अनेक नेता मौजूद रहे। इधर रविंद्र सिंह भाटी ने इशारों में हरीश चौधरी पर निशाना साधा। भाटी ने कहा कि डांगरी गांव में खेत सिंह के जो हत्या हुई है वहां परिजनों को सांत्वना दी और दुख जताते हुए इशारों में हरीश चौधरी पर निशाना साध दिया। कहा कि लोग अपना ईद का चोला पहनकर संवेदनाओं पर राजनीति करने आएंगे और उन्होंने कहा कि वे लोग लड़ाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो अलग अलग नेता अलग अलग बातें कह रहे हैं। इससे पहले जो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु और पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद है, इन्होंने बड़ी बात कही और कहा कि हम दोषियों के साथ नहीं है, लेकिन निर्दोष लोगों पर जुल्म जो हुआ है वो ठीक बात नहीं। सालेह मोहम्मद ने कहा कि लोगों को कानून पर भरोसा रखना चाहिए, जिनकी गलती है उन्हें सजा मिले, लेकिन गांव में केबिन, दुकानें तोड़ दी गई, गाड़ियां जला दी गई, धार्मिक स्थल को टारगेट किया, ये राजस्थान के लिए सही नहीं है। सालेह मोहम्मद ने यहां तक कह दिया कि क्या कोई जैसलमेर में नेता नहीं है जो बाड़मेर के नेताओं ने यहाँ आकर भड़काऊ भाषण दिए, युवाओं को भड़का दिया, आग में घी डालने का काम किया? क्या जैसलमेर में कोई नेता है ही नहीं जो बाड़मेर से लोग आकर यहाँ भड़का रहे? यहां तक कहा कि बासन पीर में पत्थरबाज कश्मीरी कहा गया और कल जो डांगरी में हुआ ये क्या था? एक तरीके से प्रशासन की ढिलाई का नतीजा है, ये बात सालेह मोहम्मद ने कही। इधर कांग्रेस के सांसद जो है उम्मेदराम बेनीवाल, उन्होंने भी पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब गांव में भीड़ घुस रही थी तो पुलिस प्रशासन देख रहा था, पुलिस प्रशासन को समय रहते रोकना चाहिए था, अन्यथा इतना बड़ा घटनाक्रम होता ही नहीं। तो उन्होंने कलेक्टर, एसपी को जिम्मेदार उम्मेदराम बेनीवाल ने माना है। सालेह मोहम्मद ने कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति दोषी है तो उसके पूरे परिवार की क्या गलती है? सभी लोग गांव की सरकारी जमीनों पर बैठे हैं, कई जगहों पर दुकानें हैं, तो केवल इन्हीं लोगों की जो कार्रवाई की गई तो बेगुनाहों को सजा क्यों दी गई? ये बात सालेह मोहम्मद ने कही है। अब इस पूरे मामले में सबने देख लिया कि डांगरी गांव में खेत सिंह की हत्या इस बात को लेकर हुई कि उन्होंने हिरण का शिकार करने से रोका था। इसके बाद प्रदर्शन हुआ, ऐलान हुआ कि डांगरी चलो। फिर कल बाड़मेर से बड़ी संख्या में लोग जैसलमेर गए, डांगरी गांव में घुस गए, वहां तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 26 लोगों को हिरासत में लिया, ये सब कुछ हुआ।
फिर रात में बातचीत हो गई, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में वार्ता हुई, सहमति बन गई। खेत सिंह के परिवार को नौकरी मिलेगी, आर्थिक सहायता मिलेगी, जो 26 प्रदर्शनकारी है उन्हें छोड़ा जाएगा। इन सारी मांगों पर सहमति बनी और हिरण शिकार को लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसका उपद्रव इतना बड़ा हुआ और आखिर में इस पूरे मामले में पटाक्षेप भी हो गया है। लेकिन पूरा घटनाक्रम बहुत ही अप्रत्याशित और ऐसा है कि सोचने वाली बात है कि एक किसान की हत्या होती है, उसके बाद कितना बड़ा उपद्रव हो गया, क्या रूप इस बात ने ले लिया। इस वीडियो पर आप कोई अपनी प्रतिक्रिया या टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कर सकते हैं। नमस्कार।